अरे मामा, चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के दो शूटरों को सेक्टर 43 में अदालत परिसर के पास से गिरफ्तार किया है। ये शूटर अदालत में घुसकर पेशी के दौरान गैंगस्टर भूपी राणा की हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने इनको दबोच लिया। आखिर लॉरेंस बिश्नोई के ये दोनों शूटर कौन है? गैंगस्टर भूपी राणा कौन है? लॉरेंस बिश्नोई और भूपी राणा के बीच दुश्मनी की वजह क्या है? लॉरेंस बिश्नोई भूपी राणा को क्यों मारना चाहता है? भूपी राणा और सिद्धू मूसेवाला के बीच क्या कनेक्शन था? और मारने आए शूटरों का पूरा प्लान क्या था? लॉरेंस गैंग की पूजा कौन है? आइए इन सारी बातों को आज के इस एपिसोड में विस्तार से जानते हैं। કેમ છો મજામાં? अरे मामा, गैंगस्टर भूपी राणा को अदालत में मारने आए लॉरेंस गैंग के इन दोनों शूटरों के नाम है रोहतक किला मोहल्ला निवासी सनी उर्फ सचिन उर्फ मेंडी मनचंदा, और दूसरे शूटर का नाम है रोहतक के ही पीरजी मोहल्ला निवासी उमंग। जब दोनों चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े और पूछताछ हुई तो दोनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पूछताछ में पता चला कि ग्रेटर फरीदाबाद निवासी कैलाश गौतम उर्फ टाइगर इनकी मदद कर रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बुधवार को तीनों आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उनको 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। यह जानकारी बुधवार को एसीपी केतन बंसल ने पत्रकार वार्ता में दी। दरअसल क्राइम ब्रांच प्रभारी अशोक कुमार को रविवार रात अपने मुखबिरों से ये जानकारी मिली कि अदालत परिसर के पास 2 युवक अवैध हथियार के साथ एक पंजाब नंबर की स्कूटी पर घूम रहे हैं। वे पेशी के दौरान किसी गैंगस्टर की हत्या करने के लिए आए हैं। उन्होंने तुरंत सूचना उच्च अधिकारियों को दी। एसीपी केतन बंसल के निर्देशन पर डीसीपी उदयपाल सिंह ने इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम ने रात 11:45 पर वहां नाका लगाकर सनी और उमंग को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर दोनों के कब्जे से एक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद हुए। इसके बाद कैलाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से भी एक पिस्टल बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए पूजा नाम की लड़की भी उनको मदद करने वाली थी, मगर इससे पहले ही वह पकड़े गए। जांच में शूटरों ने बताया कि उन्होंने मोहाली और पंचकुला अदालत की भी रेकी की थी। दरअसल गैंगस्टर भूपी राणा की हत्या अदालत में पेशी के दौरान करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए शूटरों ने एलांते मॉल से 40,000 रुपये में वकील की पोशाक भी खरीदी थी। इसका बिल भी पुलिस ने उनसे बरामद किया है। इनमें से एक महिला की और दूसरी पुरुष की पोशाक है, यानी पूजा भी अदालत में वकील के भेष में घुसने वाली थी। पुलिस से बचने के लिए हर रोज वे अलग अलग ठिकानों पर फर्जी आईडी पर रुक रहे थे। दोनों शूटर पिछले करीब 10 दिन से चंडीगढ़ में रेकी करने का काम कर रहे थे। इनके पास खर्चे के लिए हर रोज 50,000 से ज्यादा रुपये पहुंच रहे थे। ये रुपये कभी कैश तो कभी बैंक खाते में आ रहे थे। शूटरों तक रुपये पहुंचाने का काम विक्की चौहान नाम का व्यक्ति कर रहा था। विक्की गोल्डी बराड़ का नजदीकी बताया जा रहा है। हर 2 दिन बाद ये मोबाइल तोड़कर नया ले लेते थे और नई सिम भी लेते थे। खैर, अब तो ये शूटर पकड़े गए और एक बड़ी वारदात होने से टल गई। यहाँ आप भी जानना चाहते होंगे कि ये गैंगस्टर भूपी राणा कौन है और लॉरेंस बिश्नोई उसे क्यों मारना चाहता है। तो चलिए मामा, ये कहानी भी आपको सुनाई देते हैं। गैंगस्टर भूपी राणा असली नाम भूपिंदर सिंह राणा, जो हरियाणा के अंबाला की सीमा से सटे मोहाली जिले के हडेसरा गांव का रहने वाला है। भूपी राणा ने अंबाला के कॉलेज से ग्रेजुएशन भी कर रखा है, लेकिन फिर वह अपराध के दलदल में चला आया। शुरू में उसने छोटे मोटे गैंग्स में काम किया, फिर खुद का गिरोह बनाया जिसे भूपी राणा गैंग नाम दिया गया। बताया जाता है भूपी राणा का हरियाणा और पंजाब के उन क्षेत्रों में दबदबा रहा है जहाँ राणा समुदाय यानी राजपूतों की आबादी ज्यादा है, जैसे हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और पंजाब में मोहाली और रोपड़। बताया जाता है भूपी राणा भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरह स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपराध की दुनिया में आया है।
शुरू से भूपी राणा के देवेंद्र बम्बिहा गैंग के साथ नज़दीकी संबंध रहे हैं और बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी से तो पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है। तो जाहिर सी बात है लॉरेंस और भूपी राणा के बीच भी टकराव हुआ और यहीं भूपी राणा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हुई। कई बार इन दोनों गुटों के बीच हुई गैंग वॉर में लोग मारे गए हैं। बताया जाता है भूपी राणा पर 25 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है और मूसेवाला की हत्या के बाद मूसेवाला की मौत का बदला लेने का ऐलान भी भूपी राणा ने किया था। तो मामा ऐसी है